जय श्री कृष्णा। कर्म क्या है? भाग्य हमारे कर्म पर निर्भर करता है। कर्म अच्छा हो या बुरा, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं किसी इंसान का भाग्य नहीं बदलता, सिर्फ उसके साथ रहता हूँ। जैसा वो कर्म करता है उसके अनुसार फल देता हूँ। इसलिए इंसान को अपना कर्म सही करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, हर इंसान अपना अच्छा या बुरा खुद करता है और फिर दोष वो मुझे देता है। जब वो बुरा कर्म करता है तब ये नहीं सोचता कि बुरे परिणाम कर्म का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। भाग्य हमारे कर्म पर निर्भर करता है। हर कोई अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार है। जो कर्म किसी को लाभ दे सके उससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। कृष्ण कहते हैं, जो कर्म किसी को लाभ दे सके उससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो वो अच्छा कर्म है, सबसे अच्छा कर्म है। अगर आप किसी का पेट भर रहे हैं, किसी की शिक्षा के लिए खड़े हो पा रहे हैं, तो उससे बड़ा कोई कर्म नहीं, क्योंकि भगवान ने आपको इतना दिया है। प्रभु ने आपको इतना दिया है कि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब इंसान के पास हो तो अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि आपको प्रभु ने देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जो कर्म एक ऐसा नियम है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। इसलिए कर्म सोच समझ कर करें, क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा कभी खाली नहीं जाता। कर्मों का फल तो मिलता ही है। कर्म की मुक्ति आनंद में, आनंद की मुक्ति कर्म में है। कर्म हमारे दिलों से ही शुरू होता है और दिलों पर ही खत्म हो जाता है। तकदीर और नसीब का रोना मत रोइए। यह सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हमें क्या मिलना है और क्या मिलने वाला है। हम जो आज कर्म कर रहे हैं इसका फल हमें कल मिलेगा, और जो हम पिछले जन्म कुछ पाप करके आए हैं, कुछ बुरे कर्म करके आए हैं, उसका फल हमें अभी मिल रहा है, जो कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। कृष्ण कहते हैं, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको फल अच्छा मिलेगा। बस वो बुरा कर्म आपका खत्म होने ही वाला है। इसलिए इतना अच्छा कर्म करो कि वो कर्म पिछले जन्म के बुरे कर्मों पर आज का अच्छा कर्म भारी पड़ जाए और आपके साथ हमेशा अच्छा हो। ऊपर वाले की अदालत में आपके कर्म से ही आपकी पहचान होती है, नाम से तो बस पुकारा जाता है। कर्म पर विश्वास करो। अगर अच्छा बोया है तो अच्छा ही काटोगे। आप सफल हो या असफल, ये सभी आपके अपने कार्यों के परिणाम है। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। समय को अपने कार्य के लिए सही दिशा में मोड़ो और तुम भी अपनी मंजिल पाओगे। कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म का फल सबको मिलता है। यह नियम है, समझो या ना समझो, ये आप पर निर्भर है। जैसा जाएगा वैसा ही आएगा। दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करोगे, स्वयं का साथ भी वैसा ही होगा। कर्म को अपना धर्म मानकर करते रहो, फल तो मिलेगा ही। अच्छे कर्म करने से जीवन में शांति और समृद्धि मिलती है। इसलिए अच्छा कर्म कीजिए, कर्म करते रहिए। जिंदगी आपको खूबसूरत मौके प्रदान करती रहेगी। उत्तम पुरुषों की यह रीति है कि वे किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर ही होगा, और अगर हमारा कर्म बुरा है तो हमें अच्छा नहीं हो सकता है, जब तक वो बुरा कर्म खत्म नहीं होगा।
अच्छे कर्म के से आपको ज्यादा कुछ मिले ना मिले, लेकिन रात की नींद सुकून भरी होगी। इसलिए चैन से सोना है तो अच्छे कर्म कीजिए। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, आपका कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, कृष्ण कहते हैं, और आप सुकून की नींद लेंगे। आपका कर्म आपके सामने जरूर आता है, बात चाहे प्यार की हो या नफरत की, लौटकर आता ही है। आप सफल हो या असफल, ये सभी अपने कार्यों के परिणाम है। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। समय को अपने कार्य के लिए सही दिशा में मोड़ो और तुम अपनी मंजिल जरूर पाओगे। बुरे कर्म का फल जल्दी नहीं लेकिन पक्का होता है, मिलता जरूर है। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे अतीत के मेरे ही कर्मों का परिणाम है, ऐसा सोचो, क्योंकि यही सही है। जिसका जैसा कर्म उसको ऐसा फल आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है। कर्मा से भागना असंभव है। आप किसी कोने में जाके बैठ जाओ, छुप जाओ, कर्म आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो। कर्म ही जीवन है और मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य भी। अधूरा काम और अपराजित शत्रु दोनों बिना बुझी चिंगारी के समान है। कर्म पर विश्वास करो। अगर अच्छा बोया है तो अच्छा ही काटोगे। कर्म और प्रेम में यह अंतर है, कर्म किया जाता है और प्रेम अपने आप हो जाता है। प्रशंसा और अपमान मनुष्य द्वारा अर्जित की गई कर्मा से निर्धारित होता है। दौलत वही है जो आपके अच्छे कर्मों की बदौलत कमाते हो। हर किसी को कर्म का फल भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। जब आप अपने कामों में पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तब सफलता निश्चित है। कर्मों की गहराई को न पहचानना तो बुरे कर्म ही सही तुम्हारी जिंदगी को उजाड़ देंगे। वर्तमान में केवल सर्वश्रेष्ठ का चयन करें ताकि आपका भविष्य आपके जैसा ही सुंदर हो। निवेश करना है तो अच्छे कर्मों में कीजिए, क्योंकि उसका मुनाफा आपकी उम्मीद से ज्यादा होगा। कर्मा हमेशा न्याय करता है, चाहे समय चाहे कितना भी लगे, न्याय जरूर मिलता है। भोगना चाहते हो तो अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्मों की वजह से तो भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी भी बुरे कर्म ना करें। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। ईश्वर भी कर्म करने वालों का साथ देते हैं, ना कि भाग्य के भरोसे बैठने वालों का। मत करो बात मजहब या धर्म की। कृष्ण कहते हैं, मत करो बात मजहब या धर्म की, मैं कर्मा हूँ, कर्मा का परिणाम देता हूँ, बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ कर्म की। ईश्वर से नहीं, अपने कर्मों से डरो, क्योंकि कर्म कभी माफ नहीं करता। ईश्वर माफ कर देते हैं पर कर्म नहीं। यहाँ पे किसी का कुछ नहीं बचता है, किसी का यहाँ बची रहती है तो बस सबके अपने कर्मों की कहानियां। सफलता और शक्ति के इच्छुक व्यक्ति को निरंतर अच्छे कर्म करने चाहिए। परिश्रम वो चाबी है जो सफलता के द्वार खोलती है। अच्छे कर्म करने से दुनिया भी अच्छी बनती है। और फिर क्यों न करे अच्छे कर्म, ये बताओ। कर्म के क्षेत्र में जो जैसा रोपता है वो वैसा ही काटता है। किसी के पास कर्म के सिवा कुछ नहीं बचता है तो समय के रहते अच्छा कर्म कर लीजिए, वही साथ जाता है। कर्मा की गति धीमी हो सकती है लेकिन यह कभी रुकती नहीं। कर्म वैसे कीजिए कि आप किसी से के काम आ सके। आत्मा जिस कार्य को करने में सहमत ना दे, आत्मा जिस कार्य को करने में सहमत ना हो, उस कार्य को करने में शीघ्रता ना करो। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। आपके जीवन का हर पल, आपके आसपास होने वाली हर चीज किसी न किसी पिछले कर्म का परिणाम है।
कर्म के प्रति आपका पूर्ण समर्पण ही आपके मन के अनुसार फल दे सकता है। दुनिया में प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और जरूरतमंदों की सहायता करने से बड़ा कोई कर्म नहीं है। सबसे बड़ा कर्म है जरूरतमंदों की सहायता करना। जिंदगी में मौके बहुत देती है, जिंदगी मौके बहुत देती है, बस हमें चाहिए कि हम प्रतिक्रिया नहीं क्रिया करें। धैर्य और कर्म से ही जीवन में उन्नति होती है। आप सभी से छुपा सकते हैं, लेकिन फिर भी कर्म आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। व्यक्ति कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, उसके कर्मों द्वारा ही उसका जीवन तय होगा। कर्मा का पहिया घूमता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। परिभाषा में अगर फंस जाए कभी अच्छे और बुरे कर्मों की, तो एतबार अपने मुकद्दर पे करना, अपने मकसद पर कर लेना। अपने उचित कर्म में लगे रहने से ही मानव को सिद्धि प्राप्त होती है। साहेब यह कर्मा है, सूद समेत देगा, किसी का ब्याज भी नहीं रखता है। इसलिए आप सब अच्छे कर्म कीजिए। कोई बुरा करता है, कोई आपके साथ बुरा किया है, वो उसका कर्म। आप किसी के साथ बुरा ना करो, यह आपका धर्म है। क्योंकि आपके साथ जो बुरा किया है उसको साथ तो बुरा होना ही होना है। भले ही थोड़ी देर लगती है, पर हिसाब जरूर होता है। क्योंकि प्रभु के घर में देर है अंधेर नहीं, प्रभु सब देख रहे हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला सिर्फ कर्म देखता है, वसीयत नहीं। डरो मत, क्योंकि हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है उसे सच्चा सुख मिलता ही मिलता है। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा योगी है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम हमारी प्रतीक्षा करते हैं। व्यक्ति कर्मों के बंधन में बंधा है, उसके कर्मों द्वारा ही उसका जीवन तय होगा। कर्म अच्छा है या बुरा, इस बात का फैसला आप नहीं, कर्म का मकसद तय करते हैं। अच्छे कार्य को छुपकर किए जाते हैं। सबसे अधिक पात्र आदर के पात्र वो होते हैं। कर्म ही जीवन है, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। इंसानियत और मेहनत से ऊंचे कर्म होते हैं और इन कर्मों से मनचाही सफलता मिलता है, मनचाहे सफलता प्राप्त होती है। क्या मिलना है यह सब कर्म का लिखा है, और क्या लेना है यह सब धर्म का लिखा है। जब मनुष्य असाधारण कार्य कर दिखाता है, वह यश का कारण बन जाता है। कभी भी किसी के भावनाओं के साथ ना खेलिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कर्म कैसे कैसे खेल खेलते हैं। इसलिए कभी भी किसी के भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। प्रभु हमेशा साथ है, वो हर पल हर क्षण रहते हमारे साथ। वो सब देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए अगर हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा, अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी करना चाहिए, जो भी करे, सोच समझ कर करें, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी कर्म बकाया नहीं रखता है। कृष्ण जी जो जैसा करते हैं, कृष्ण जी उसे वैसा ही देते हैं भोगने के लिए, वैसा ही भोगना पड़ता है। इसलिए जब भी किसी के साथ बुरा करें तो यह सोचे जरूर एक बार कि जिसके साथ हम बुरा कर रहे हैं, क्या हमारा कर्म हमें छोड़ेगा, ये हमें वापस आएगा ही या नहीं, क्योंकि ये वापस आएगा ही। कृष्ण जी कहते हैं जब कोई इंसान बुरा करता है तो वो आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ देखता है, पर वो ऊपर देखना भूल जाता है कि मैं उसे देख रहा हूँ, और फिर वो हमसे अच्छे परिणाम की उम्मीद करता है। जब आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ अच्छा कहाँ से होगा। कृष्ण कहते हैं कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो, आपका अच्छा मैं करूँगा। जितना हो सके
लोगों का मदद करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, कृष्ण जी की अनमोल उपदेश आप सबको पसंद आए हो, तो कर्म सोच समझ कर करना चाहिए और अपने जीवन में सही कर्म कीजिए। सबके साथ अच्छे से रहिए। चैनल को लाइक शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। आपके साथ अगर कोई बुरा किया है तो वो उसका कर्म है, उसके आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु आपको देख रहे हैं। आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो आपका अच्छा अवश्य होगा। जय श्री कृष्णा। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्णा।